ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ 16 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? तो मैं 2008 में एक साइंटिस्ट से मिला था जिनका नाम डॉक्टर अकीरा मियावाकी है, और उन्होंने जंगल बनाने का एक ऐसा तरीका ईजाद किया है जो जंगल आप 100 साल में उगते हैं कुदरतन, वो सिर्फ 10 साल में आप उगा सकते हो। और लगाने का जो तरीका है वो इतना सादा है कि और इतनी कम उसमें खपत है कि सिर्फ 2 साल में वो ऐसा हो जाता है, आपको पानी भी नहीं देना, खाद नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना। मैंने पहली बार देखा दिसंबर 2008 में। दिसंबर 2009 में मैंने डॉक्टर मियावाकी के साथ मिलकर उनकी टीम का एक छोटा सा हिस्सा बन के ये जंगल लगाया, हमारी फैक्ट्री जिसमें हम लोग काम करते थे बेंगलोर में, वहाँ पर। और उसके बाद फिर मैंने खुद अपने हाथ से उत्तराखंड में अपने घर में एक जंगल लगाया, और नतीजे हमें बिल्कुल वैसे ही मिले जैसे डॉक्टर मियावाकी ने जो जंगल बेंगलोर में लगाया था वैसे। तो मुझे लगा कि इसको सब जगह लगाना चाहिए, सब जगह ये करना चाहिए। तो मैंने एक कंपनी ए फॉरेस्ट नाम से शुरू करी 2011 में, और तब से अब तक जैसा आपने बोला 100 से ज़्यादा जंगल हम लोग लगा चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, एक घर से स्टार्ट किया आपने लेकिन इतनी दूर तक चला गया। तो इसमें प्लांट क्या क्या रहते हैं जो आप ट्री लगाते हैं, उसको थोड़ा टेक्निकली हम जानते हैं। जितने भी देसी दरख्त हैं, जो देसी प्रजातियां हैं पेड़ों की, हमें सिर्फ वही लगानी है, और वो भी उस इलाके के देसी दरख्त लगाने हैं। तो अगर हम बेंगलोर में एक जंगल लगा रहे हैं तो हम बेंगलोर के आसपास के जंगल का पूरा सर्वे करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन से दरख्त यहाँ के देसी दरख्त हैं, यहाँ पर ही पाए जाते हैं, या यहाँ पर कुदरतन प्राकृतिक रूप से उग रहे। अगर हम उत्तराखंड में जंगल लगा रहे हैं तो हम वहाँ के जंगल का सर्वे करेंगे। उसमें भी हमें ये बात पक्की करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इस जंगल के बीच में प्लांटेशन किया है, किसी ने इस जंगल के बीच में कोई ऐसा बीज फेंक दिया है जो यहाँ का नहीं है। तो ये भी हम थोड़ी बैकग्राउंड उसकी पता लगाते हैं, सारे के सारे पेड़ों की जो हमें देखते हैं। पर जंगल का सर्वे करके ही हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि कौन सी प्रजातियाँ हम अपने लगाने वाले जंगल में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आपके साथ और कौन कौन जुड़े हैं या फिर कितनी टीम काम करती है? हमारी 14 लोगों की टीम है। सनी वर्मा भी उत्तराखंड से हैं, वो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हमारे साथ गौरव गुर्जर जी हैं जो जंगल ट्री एक्सपर्ट है, और उसके अलावा बहुत सारी हमारी छोटी सी टीम जो है ग्राउंड पे काम करती है। कोई बॉटनिस्ट है, कोई मेरी तरह इंजीनियर है, कोई पहले किसी और पेशे में था पर अब फॉरेस्ट मेकर बन गए हैं। अच्छा, तो अभी आपने रिसेंटली बताया कि पंजाब में भी काफ़ी एरिया में हम बठिंडा में शुरुआत कर चुके हैं। तो पंजाब का कैसा रहा रिस्पांस, यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं? पंजाब का रिस्पांस तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इको सिख एक संस्था है जिसके साथ हम मिलके जंगल लगा रहे हैं, और इको सिख का सपना ये है कि गुरु नानक देव जी के जो 5 से 50वें वर्षगांठ है, उससे पहले कम से कम 10 लाख पेड़ हम लगा चुके हो। तो हमारी अब इसमें कोशिश ये है कि हम लोग को ट्रेन करें, कि उनको ट्रेनिंग दे कि कैसे आप ये जंगल हमारे तरीके से मियावाकी मेथड से लगा सकते हो। और इसके लिए हम कुछ वर्कशॉप्स कर रहे हैं जहाँ पर हम जंगल भी बना रहे हैं और लोगों के साथ मिलकर बना रहे हैं, तो उनको भी जंगल लगाना आ जाएगा। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग, ऑन साइट ट्रेनिंग। और पहली वर्कशॉप हमने अभी कल ही ख़त्म करी है। ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। हम लोग की कैपेसिटी है, हमने सोचा था कि 20 या 25 लोग आएंगे, हमारे पास 80 लोग आए, और उसमें सरकारी मुलाजिम भी हैं, उसमें पुराने किसान भी हैं, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे भी हैं, एनवायरनमेंट साइंस के बच्चे भी हैं, और ज़्यादातर लोग थोड़ी बहुत ज़मीन पहले से ही कमिट कर चुके हैं कि हाँ, हमें अपने इस खेत में थोड़ा सा जंगल लगाना है, हमें घर में लगाना है, हमें अपने कॉलेज में लगाना है। तो ये मुझे लगता है कि इन 10 वर्कशॉप से हम कुछ नहीं तो कम से कम 100 जंगल तो पंजाब भर में लगा पाएंगे इसी साल। और आगे हम लोग को जो काम करना है वो ये है कि जो पंजाब के देसी ट्रीज़ हैं, जो यहाँ के जंगल कभी थे और आज दिखाई भी नहीं देते, ख़त्म हो गए हैं, उनको वापस उगाने के लिए
बहुत सारा काम करना है, नर्सरियाँ बनानी है, बीज इकट्ठे करने हैं, जंगलों का सर्वे करना है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, बेनिफिट कह लो या सबसे बड़ी इसकी जो आज के ज़माने में, आज के समय में ज़रूरत है, वो ये है कि हमारी जो मिट्टी है, ख़ास तौर पे पंजाब की मिट्टी, क्योंकि इस पे रासायनिक खेती इतनी ज़्यादा हुई है कि अब इस मिट्टी में जान नहीं बची है। ये हमें सबको पता तो है, पर आज भी हम मानने को तैयार नहीं है कि हमारी मिट्टी मर चुकी है। और सच्चाई यही है कि मिट्टी में अब जान नहीं बची है। मिट्टी में जान आती किस चीज़ से है? ये छोटे छोटे जीवाणुओं से आती है, छोटे छोटे जीव जंतुओं से आती है। ये छोटे जीव जंतु आज हमारी मिट्टी में क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इनको उन दरख्तों की जड़ों का सपोर्ट चाहिए जिनके ऊपर ये पल पाते हैं। अब जब दरख्त ही नहीं बचे तो वो फफूंदी, जिसे फंगल नेटवर्क बोलते हैं, वो फंगल नेटवर्क कैसे बनेंगे? हम जो खेती करते हैं, मान लीजिए अगर उनकी जड़ें हैं भी, तो वो फसल तो हम 3 4 5 महीनों में निकाल देते हैं। इन जीव जंतुओं को पैदा होके वहाँ पे सेटल होने के लिए कुछ साल लग जाते हैं। तो हम लोग को अपने खेतों के चारों तरफ, अपने शहरों में, जहाँ पर भी हमें ऐसी जगह मिलती है जिस पे हम कुछ नहीं कर रहे, ये ऐसा लॉन लगा के बैठे हैं जिसमें हम बैठे हैं, इनको हमें वापस उन घने जंगलों में बदलना पड़ेगा जो कुछ हज़ार साल पहले यहाँ पे उगते थे और तब मिट्टी में असली जान होती थी। जितनी भी हमारी तकनीक है ये जंगल लगाने की, एक एक स्टेप इसका जो है वो हमने बहुत अच्छे से 4 5 भाषाओं में लिख के अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है। लोग उसका इस्तेमाल करके खुद से जंगल लगाते हैं, हमें उगे हुए जंगलों की फ़ोटो भेजते हैं कि पहले तो मुझे थोड़ा लग रहा था पता नहीं उगेगा इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, पर देखो 6 महीने पुराना जंगल है, और उसमें खड़े होकर वो फ़ोटो भेजते हैं। उनके ट्रीज़ मतलब 10 10 फुट ऊँचे हो चुके होते हैं 8 10 महीनों में जब वो हम लोग को संपर्क साधते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग से संपर्क में आने के बाद ही कोई अपना जंगल लगा सकता है। कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, औरंगाबाद, राजकोट, इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने खुद से अपने जंगल लगाए हैं और कभी उनकी मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुझे बस ऐसे ही पता चला कि अच्छा उन्होंने भी एक जंगल लगाया है, फिर हमने संपर्क किया तो पता चला कि उन्होंने वेबसाइट से मेथड लिया, जंगल लगाया और बहुत सफलतापूर्वक जंगल लगाया है। बाकी दूसरा तरीका ये है कि ये जो अब हम इकोसिक के साथ और 9 वर्कशॉप्स करने वाले हैं, उनमें वो आएँ। इकोसिक का फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये लोग हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, या फिर वैसे भी इनके जो ऑफिस बेरर्स हैं उनके फ़ोन नंबर वगैरह आप शेयर कर सकते हैं। ये लोग आएँ और अगली जो भी वर्कशॉप हो रही है उसको अटेंड करें। 3 दिन की ये वर्कशॉप होती है, उसमें जंगल हम लगाते भी हैं, सिखाते भी हैं और एक अच्छा सा ग्रुप भी बन जाता है। कोई कहता है कि जी मैं सैपलिंग सप्लाई कर दूंगा, कोई कहता है कि हमसे आप जेसीबी ले लो, कोई कहता है हमसे खाद ले लो। तो मिलजुल के ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं तो खुद देख के दंग था कि सिर्फ 3 दिन के अंदर हमने इतने सारे लोगों के साथ मिलके जंगल लगा लिया। अकेले हम नहीं कर सकते थे ये सब कर। तो हमारे साथ हैं उनके एक और साथी गौरव गुरूजर जी। उनसे जानते हैं कि उनका कार्य क्या रहता है, ये कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो सर कैसे आप मेरा जो काम है इन जंगलों में, मेरा जो योगदान रहता है, एक तो सबसे पहले जो स्पीशीज़ है, जो प्रजातियां जिनको हमको लगानी हैं, वो किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग किसी जंगल में जब जाते हैं तो जो ऑब्जर्वेशन है, वो जो रीडिंग द लैंडस्केप है कि किस तरीके से कौन सा पेड़ जंगल के अंदर किसके साथ उग रहा है, कौन किसके ऊपर उग रहा है, कौन नीचे उग रहा है, रूट जोन में क्या है, कौन सा वाइन्स है, क्या गिल्ड्स है। तो बेसिकली नेचर को अगर हम पढ़ पाएँ, नेचर को अगर हम सिर्फ समझ पाएँ, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेचर बेसिकली नेचर के जो सिस्टम्स है वो हमारे सबसे एफिशिएंट सिस्टम्स है। तो हमें सिर्फ उन नेचर के सिस्टम्स को, हम उन पैटर्न्स को अगर हम रीड कर पाएँ, उनको हम हमारी फील्ड्स के अंदर, हमारे जो फार्म्स हैं उनके अंदर, या जहाँ भी जंगल लगाना है, हम अगर उसको कॉपी कर पाएँ तो वो जो सिस्टम होगा वो सबसे कारगर होगा। क्योंकि नेचर के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं होती, नेचर के अंदर कोई जाके खाद नहीं डाल रहा है, कोई पानी नहीं डाल रहा है। तो अगर हम वो सिस्टम से हम लोग सीख सकें तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि एक तो हमारा काम जो है वो बहुत कम होगा, दूसरा नेचर के साथ जो सिंक्रोनिसिटी है वो हमारी बिल्कुल जो है वो बनी रहेगी। तो अभी जिस तरीके से इंडिया के अंदर या पंजाब के अंदर ये सब जगह जो हालत है कि हमारे जो मूल दरख्त हैं, जो हज़ारों सालों से यहाँ पे पले बड़े हैं, यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं, उन्हीं के साथ वहाँ की चिड़िया, वहाँ के कीड़े, वहाँ के जो जीव जंतु है, वहाँ की जो माइक्रोबियल लाइफ है, वो सारी की सारी साथ में इवॉल्व हुई है। और हमने वो जो साइकिल है, वो जो क्लोज्ड सिस्टम की साइकिल है, हमने उसको काट दिया।
तो वो सारे के सारे सिस्टम जो है वो एक के बाद एक स्पीशीज़ जा रही है, फिर दूसरी जा रही है, फिर तीसरी जा रही है। तो अगर यही चलता रहा तो डोमिनो इफेक्ट जो होता है कि एक ईंट गिरती है तो धड़ 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 सारी चीज़ें, तो पूरा के पूरा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा है। तो हम उस इकोसिस्टम को वापस कैसे जो है वो क्लोज्ड साइकिल्स जो है उनके अंदर उसको रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत लोग हैं, बहुत मैन पावर है, हमें सिर्फ वो डायरेक्शन की कमी है। तो वो नेचर के अगेंस्ट ना जाके नेचर से सीख के नेचर के साथ जो काम होता है, तो वो जो को एग्जिस्टेंस वाली जो चीज़ है, अगर हम सारी स्पीशीज़ के साथ मिलजुल के अगर रह सकें तो हमारे सिस्टम भी ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, हमारा जो खाना होगा वो भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होगा, हमारी जो हवा है वो शुद्ध होगी, हमारा जो पानी है वो शुद्ध होगा। तो हमारे साथ इकोसिक से चरण सिंह जी भी हैं, जिनका बहुत अच्छा उपराला है, क्योंकि वातावरण को बचाने के लिए इनके बहुत सारे कार्य ये कर रहे हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि और क्या क्या कार्य आपको करने चाहिए जो आगे हमारे पंजाब की मिट्टी को या हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा लगे। इकोसिक ने ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਸੁਖਿਆ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਗੌਰਵ ਗੁਰਜਰ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ, ਭਾਗ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ 80 ਇਕੋਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਏ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਜੰਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਾਵੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਇਕੋਸਿਕ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। मेरा नाम शुभेंदु शर्मा है। पिछले 10 सालों में मैंने 100 से ज़्यादा जंगल मियावाकी मेथड से लगाए हैं। जंगल लगाने के लिए, देसी पेड़ों को लगाने के लिए आपका अगर कोई भी सवाल है उसको मेरे से अपनी खेती पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम गौरव है और मैं अफॉरेस्ट के साथ जो है जंगल ट्री एक्सपर्ट की तरह काम करता हूँ। और मेरा ये काम रहता है कि मैं पूरे भारत में घूम के जो भी हमारे मूल दरख्त है उनके बारे में और जानकारी, उनके बीज इकट्ठा करना, उनको किस तरीके से वापस लाया जा सकता है, किस तरीके से इनको पूरा लगाया जा सकता है। और किसी भी स्पीशीज़ के बारे में अगर आपका कोई सवाल है, अपनी खेती मोबाइल ऐप के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं।